आपने बड़ी कोशिश की बड़े लोगों को गद्दार करार देने की, लेकिन जो भी पाकिस्तान में आइन से गद्दारी करने वाले हैं वो 4 बुनियादी तौर पे तो डिक्टेटर हैं सीधे सीधे, जिनमें एक जनरल अयूब, जनरल याया, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ। इनमें से किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाए ना पहले, फिर बाकी किसी के ऊपर भी बना लें। और आज मंगल का दिन है, इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन भी है। तो रात गए हयाताबाद में, पेशावर में, जो अब तक मेरे पास इतलात आई हैं मुबैना तौर पर खुर्रम ज़ीशान जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन्होंने DGISPR को बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में। और उसके बाद जब फैसल वाडा ने कीचड़ उछाला तो फैसल वाडा ने कहा कि ये दहशतगर्द है, इसको दहशतगर्दों की तरह डील किया जाएगा। फैसल वाडा ने इन्हें धमकी दी थी और बराह रास्त TV चैनल पर बैठकर धमकी दी थी कि इसको अब दहशतगर्दों की तरह डील किया जाएगा और ये दहशतगर्द है। धमकी किसी और ने नहीं दी। और उसके जवाब में खुर्रम ज़ीशान ने फैसल वाडा से कहा कि बेटा मुझे मिलना, और इन्होंने भी उन्हें सख्त अल्फाज में जवाब दिया। अब फैसल वाडा साहब की धमकी के बाद हुआ ये है कि पेशावर में खुर्रम ज़ीशान साहब का घर है हयाताबाद, वहाँ पे फायरिंग हुई है। रात गए 2:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, वो 25-30 लोग आए, 5 के करीब डबल के बनते हैं। ऐसा दहशतगर्द तो नहीं करते इस तरह से। आज मुलाकात का दिन है, आज इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात होगी और वकला की मुलाकात होगी, क्योंकि मंगल वाले दिन ये मुलाकातें तय होती हैं। लेकिन फैसल वाडा ने रात को ये स्टेटमेंट दिया और फैसल वाडा ने कहा बस अब बहुत हुआ और अब कुछ किया तो कोई गुंजाइश की जगह नहीं, कल भी मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, बल्कि पहले नाके पर ही रोक लिया जाएगा। अब कुछ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, टॉलरेंस की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। लेकिन फैसल वाडा जो है वो कोई जेल का एहलकार तो नहीं है। फैसल वाडा जो है वो जेलर का यार दोस्त भी नहीं है, या जेलर के साथ भी इसके ताल्लुकात नहीं है। पंजाब हुकूमत पर यह वैसे ही तनकीद करता रहता है और फेडरल गवर्नमेंट के भी ये इतना कोई हक में नहीं है। PMLN को ये वैसे ही पसंद नहीं आता और ना वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ये बंदा किसका है? बंदा तो ये एस्टेब्लिशमेंट का है, ये अपने मुंह से कहता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चलो चलो अडियाला चलो का बैनर शेयर किया हुआ है और वो जोर लगा रहे हैं कि मैक्सिमम लोग अडियाला के बाहर पहुंचे इमरान खान साहब की बहनों से, और जो वकला मुलाकात के लिए जाना चाहते हैं उनसे इज़हार यकजहती करने के लिए। अब इस जुमेरात को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 10वीं मरतबा आने वाला, 10वीं मरतबा आएगा। तो क्या एक वज़ीर आला 10 मरतबा चल के आया एक सूबे से, एक जेल के बाहर, और उसने मुलाकात अपने लीडर से करनी है, और ये निज़ाम इतना पागलपन का शिकार है कि ये एक वज़ीर आला को एक लीडर से मिलवाने से डरता है। हालांकि अब तो मिलवा देना चाहिए, अब तो काम भी निकल गया जिस काम का एक खदशा। देखिए ना, इमरान खान साहब ने कोई ज़हनी मरीज़ का लफ्ज़ पहली दफ़ा तो इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं आपके सामने रख देता हूँ फैक्ट। इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के बारे में ज़हनी मरीज़ का लफ्ज़ पहली मरतबा इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने। ये जो अभी 2 दिसंबर को मुलाकात हुई, ये पहली मरतबा नहीं था। इमरान खान साहब बड़े लंबे अरसे से ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चंद महीनों से, और बार बार आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज़ इमरान खान साहब कहते चले आ रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी बात है, वो बार बार कहते हैं ये बात। नवंबर के ट्वीट के अंदर भी ये था, उससे पहले भी ये था, अक्टूबर में भी कहीं ये स्टेटमेंट आया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले गुस्सा क्यों नहीं आया और अब गुस्सा क्यों आया? तो गुस्सा बड़ा सियाना है। तो गुस्सा इंतजार कर रहा था कि नोटिफिकेशन हो जाए, गुस्सा इंतजार कर रहा था कि ताहयात इस्तिस्ना मिल जाए, आईनी तरमीम हो जाए, ताहयात मुराद मिल जाए, नौकरी पक्की हो जाए, हर चीज़ महफूज हो जाए, सारा काम कंट्रोल में आ जाए, उसके बाद गुस्सा आएगा। तो गुस्सा इंतजार कर रहा था अपने काम मुकम्मल होने के। ये बड़ी अजीब बात है ना, गुस्सा बड़ा सियाना है। जो नॉर्मल आदमी है ना, उससे गुस्सा गुस्से वाली बात पे आता है। अगर तो इमरान खान साहब के ज़हनी मरीज़ कहने के ऊपर किसी को दिक्कत थी तो वो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन इंतजार किया गया कि नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद इमरान खान साहब को वापस ज़हनी मरीज़ भी कहा जाएगा, उनके वज़ीर आला को कुत्ता भी कहा जाएगा, और बहुत सारे और स्टेटमेंट जो है वो इसके साथ जोड़ दिए गए। अब मुलाकात का दिन है, इमरान खान साहब की मुलाकात के बारे में ये शुनीद है कि मुलाकात नहीं करवाई जाएगी, बल्कि राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बात की TV चैनल पर बैठ के। पहला प्लान ये था कि कासिम सूरी को किसी तरह भी ज़बरदस्ती पकड़ना था और पकड़ के जबरी तौर पर उसको लापता करना था, और कासिम सूरी के ज़रिए से इन्होंने कोशिश करनी थी गद्दारी का मुकदमा इमरान खान साहब के ऊपर भी बनाया जाए, क्योंकि वो जो एक रूलिंग दी हुई थी डिप्टी स्पीकर के तौर पे उन्होंने, तो वो वाला मामला तो हो नहीं सका। कासिम सूरी साहब जो है वो काफ़ी अर्सा पाकिस्तान में रुके, फिर जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है और अब उनका पाकिस्तान में रहना इमरान खान के लिए और उनके लिए भी खतरे में है, तो वो पाकिस्तान से चले गए। तो कासिम सूरी तो इनके हाथ लगे नहीं, इस बात की इन्हें बड़ी तकलीफ है। और कादी फायद ईसा जो है वो चिल्लाते रहे बार बार अदालत के अंदर खड़े होकर, कासिम सूरी को लेकर आओ, कासिम सूरी को लेकर आओ। तो कादी फायद ईसा ने इन सबको बताया हुआ था कि कासिम सूरी को ले आओ, मामला मैं हल कर दूंगा। लेकिन कासिम सूरी इनके काबू नहीं है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और ना सिर्फ कासिम सूरी खुद काबू नहीं है, बल्कि बाद में कासिम सूरी साहब ने मुझे भी निकलवा दिया पाकिस्तान से मदद करके। उनकी बड़ी मेहरबानी, उनकी सारी ज़िंदगी उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। तो क्योंकि मुझे आइडिया है कि मेरे साथ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा था। तो इमरान खान साहब पे गद्दारी का मुकदमा अब ये किस लिए बनाएंगे, किस तरह बनाएं, कौन सी गद्दारी की है इमरान खान ने? वो आइन की बात करता है तो गद्दारी है, वो मैंडेट की बात करता है गद्दारी है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है गद्दारी है, आज़ाद अदलिया आज़ाद मीडिया की बात करता है तो गद्दारी है।
ये तो गद्दारी नहीं है। इमरान खान साहब ने अगर गद्दारी का मुकदमा बनाना था तो 2.5-3 साल पहले बनाना था। ये अब 3 साल के बाद आपको याद आ गया, जब वो जेल के अंदर पड़ा है 3 साल से, उसने कुछ किया ही नहीं, जेल के अंदर मौजूद है जी, अब हम बनाएंगे गद्दारी का मुकदमा। नहीं, आप नहीं बना पाएंगे। आपने बड़ी कोशिश की बड़े लोगों को गद्दार करार देने की, लेकिन जो भी पाकिस्तान में आईन से गद्दारी करने वाले हैं वो 4 बुनियादी तौर पे तो डिक्टेटर हैं, सीधे सीधे, जिनमें एक जनरल अयूब, जनरल याया, जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ। इनमें से किसी के ऊपर गद्दारी का मुकदमा बनाए ना पहले, फिर बाकी किसी के ऊपर भी बना लें।